Good morning to all of you. Today we discuss about the topic of mathematics. Topic is integration. It means समाकलन. समाकलन क्या होता है? समाकलन होता है आपके अवकलन की विपरीत प्रक्रिया. मतलब अवकलन में जैसे आपने किया था, अवकलन मतलब तोड़ना, तो ऐसे समाकलन में वापस क्या है? जोड़ना. जैसे बोर्ड है तो बोर्ड की ये छोटी सी एक, जैसे छोटा पार्ट ले लेंगे, ऐसे छोटे छोटे पार्ट को जोड़ते हुए पूरा एक बोर्ड बन जाएगा. तो इस तरीके से समाकलन में ये करना है आपको. जैसे इसका एरिया निकालना है तो छोटे से एरिया है, और छोटे से एरिया, छोटे से क्षेत्रफल को प्लस करते करते जोड़ते जोड़ते पूरा जो बोर्ड बन जाएगा, ये आपका समाकलन है. ठीक है. अवकलन का मतलब क्या होता था कि अवकलन में एक को ही किसी वक्र के, कोई भी वक्र है, वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता से मतलब होता था. उसी तरीके से समाकलन का मतलब है कि कोई भी आपको पार्ट दे रखा है, छोटे पार्ट को जोड़ते जोड़ते उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये है आपका समाकलन. ठीक है. तो यहाँ सारे जितने भी प्रोसेस है अवकलन के सारे उल्टे होंगे. जैसे अपने अवकलन में क्या होता था, एक्स का जो गुणांक है उससे गुणा किया जाता था, तो समाकलन में यहाँ भाग देना होता है. ठीक है. अब जैसे होता क्या है आपके पास, कोई भी अचर संख्या है, अवकलन आप पढ़ चुके हो, अचर संख्या है आपका 10. ठीक है. हाँ, 10 की जगह आप यहाँ देखें कि 5x+3, इसका आप अवकलन करते हो तो कितना होगा? 5. तो वैसे अचर है, x का करोगे गुणा में, इसको बाहर निकाले तो x का करोगे 1 और 3 का 0 हो जाएगा. इसी तरीके से dy/dx करें आप 5x-9, तो इसका भी आंसर आपको 5 ही मिलेगा. dy/dx 5x+8, इसका भी आंसर आपको 5 मिलेगा. ठीक है. इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि इन तीनों का अवकलन आपको 5 ही मिल रहा है. क्यों मिल रहा है? क्योंकि बाद वाली जो संख्या है, चाहे 3 हो, चाहे 9 हो, चाहे a हो, चाहे 100 हो, कोई भी संख्या है, लेकिन वो सारी संख्याएं अचर हैं, तो अचर का अवकलन 0 होता है, तो 0 प्लस करने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इस वजह से अब यहाँ से अगर आपसे उल्टा पूछा जाए कि 5 का समाकलन, 5 का समाकलन, 5 का समाकलन कितना होगा, तो इसको आप लिखते हो इस तरीके से. जो s होता है, इसी को थोड़ा विस्तारित बड़ा कर दिया 5. यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करते थे तो dx लिखा जाता था अपॉन में, यहाँ पे x के सापेक्ष आप समाकलन करोगे तो यहाँ पे आएगा. ठीक है. तो 5 dx आपके आंसर ये भी है, ये भी है और ये भी है. तो कौन सा आंसर लिखोगे? लेकिन सारे आंसर में 5x आ रहा है, तो ये सारे आंसर नहीं लिख के आप लिख देते हो यहाँ पे c. c का मतलब क्या है? समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक. ठीक है. और ये किस में चलता है? आपके अनिश्चित, अनिश्चित समाकलन. अभी आप कौन सा पढ़ोगे स्टार्टिंग में? अनिश्चित समाकलन. अनिश्चित समाकलन के जितने भी आंसर हैं सब में आपको प्लस सी लिखना है. क्यों लिखना है? क्योंकि हो सकता है इस फलन में प्लस में कोई भी अचर संख्या हो और अचर संख्या का अवकलन करने पर आपको 0 मिला हो, इस वजह से प्लस में सी लिखना है. समाकलन स्थिरांक, दो तरह के समाकलन होते हैं आपके, अनिश्चित और निश्चित. निश्चित में आपको फिक्स कि यहाँ से यहाँ तक सीमा होगी, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अंदर आपको आंसर निकालना है. लेकिन यहाँ तो अभी कौन सा चेक कर रहे हो आप? अनिश्चित समाकलन पढ़ना है आपको. हाँ, अनिश्चित समाकलन में आपको प्लस में सी लगाना है, हर आंसर में लगाना है. ठीक है. और देखें, जैसे आपने dy/dx, कोई भी फलन है आपका, हाँ फलन है आपका fx. ठीक है. और fx का आपने अवकलन किया तो आपको क्या मिला है? यहाँ पे मान लो कैपिटल A मिला है थोड़ी देर के लिए. ठीक है. अब इसका उल्टा क्या करें कि a का आप समाकलन करें. यहाँ x के सापेक्ष अवकलन किया था, यहाँ पे x के सापेक्ष समाकलन करें तो आपको आंसर क्या मिलेगा? fx. यही उल्टा है. ठीक है. यहाँ dx अपॉन में होता था, यहाँ मल्टीप्लाई में होता है. ठीक है. ये क्या है आपका? जो अवकलन है, अवकलन किसी एक बिंदु पर होता है. अवकलन का मतलब उस वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता. तो अवकलन किसी एक बिंदु पर होता है, जबकि समाकलन अंतराल में होता है. जैसे आप आगे पढ़ोगे, ये तो अभी अनिश्चित है. ठीक है. निश्चित में जैसे यहाँ से दे दिया 2 से 3 लिमिट दे दी, तो उसी के अंदर अंदर आपको समाकलन करना है. तो समाकलन अंतराल में होता है, जबकि आपका अवकलन किसी एक बिंदु पर होता है. ठीक है. तो इस तरीके से आपका समाकलन क्या है? अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है. ठीक है. और अभी आपको फिलहाल अनिश्चित समाकलन पढ़ना है. दो तरह के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित. अनिश्चित समाकलन में प्लस में सी मतलब समाकलन स्थिरांक, कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपको लगाना ही लगाना है. ठीक है. अब सूत्र जो हैं, सूत्र वही होंगे आपके सारे जो आपने अवकलन में पढ़े हैं, तो उसी के उल्टे हो जाएंगे आपके सूत्र. हाँ, जैसे आपने अवकलन में पढ़ा है कि फर्स्ट
डी बाई डी एक्स अचर का अवकलन आपके पास शून्य होता है, तो इसी से आपके सूत्र बना कि जीरो का समाकलन एक्स के सापेक्ष। ठीक है, अभी आप सिर्फ और सिर्फ कौन सा पढ़ रहे हो, अनिश्चित समाकलन, जिसमें लिमिट नहीं होगी, निश्चित में फिर यहाँ पे लिमिट होगी। तो आपको आंसर में और कुछ नहीं करना है, जो आंसर आएगा उसमें उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करना है। अभी आप पढ़ रहे हो अनिश्चित समाकलन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो कोई भी अचर संख्या है उसका अवकलन जीरो होता है, तो जीरो का समाकलन हो जाएगा आपके पास कोई भी अचर संख्या। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी ओर बात करें, डी बाई डी एक्स, आपने देखा है कि अवकलन में खुद का खुद के सापेक्ष अवकलन एक होता है, तो यहाँ पे ये एक होता है, तो इसका उल्टा बात करें कि एक का समाकलन, या फिर एक को dx से गुणा करोगे तो सिर्फ dx ही मिलेगा, इसका कितना होगा x और प्लस सी। ये अनिश्चित समाकलन है, इसलिए हर आंसर में आपको प्लस सी लगाना ही लगाना है। अगर आप प्लस सी नहीं लगाते हो तो हो सकता है कि आपके आधा नंबर काट लिया जाए। तीसरा देखें, अपने अवकलन में सूत्र पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स एक्स की घात एन, एक्स की घात एन का अवकलन होता है एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, आपके इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलता था जैसे x की घात 3 है, आप यहाँ से तुलना कर लेते थे, यहाँ तुलना करने पर n का मान 3 मिला, इसका अवकलन कर देते थे आप 3x और 3 घात में आएगा 3 माइनस 1 मतलब 3x स्क्वायर आंसर होता था। लेकिन अब समाकलन में आपकी इसी फॉर्मेट में मिलेगा, तो समाकलन कौन सी फॉर्मेट में मिलेगा, x की घात n में। ठीक है, तो x की घात n में इस फॉर्म में मिलेगा, तो उसके लिए उसका जो अवकलन करोगे, जैसे यहाँ पे अवकलन करोगे तो मतलब ये किसका अवकलन x की घात n हो, तो वो होता है x की घात n प्लस वन, मतलब यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ x की घात n, तो आंसर में मिलेगा x की घात n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। अब जब आप इसका अवकलन करोगे तो आपको मिलता है x की घात n, और तो इसी तरीके से जब इसका समाकलन करोगे तो ये मिलेगा। तो ये आपके थर्ड फॉर्मूला बन चुका है x की घात n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, लेकिन इसमें n की वैल्यू आपके नॉट इक्वल टू माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू माइनस वन है तो ये वन अपॉन एक्स बनेगा, और वन अपॉन एक्स के लिए आपके पास दूसरा फॉर्मूला है जो अभी बात करेंगे log x वाला। ठीक है, तो तीसरा सूत्र आपके पास बन चुका है, वही करने जो आपने अवकलन के सारे सूत्र हैं वही यहाँ पे उल्टे चलेंगे। हाँ, फोर्थ बात करें आप डी बाई डी एक्स, ई की घात एक्स का अवकलन ई की घात एक्स होता है, तो यहाँ उल्टा सूत्र बन चुका है कि ई की घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स प्लस सी आपको करना ही करना है। फिफ्थ डी बाई डी एक्स ए की घात एक्स, इसका अवकलन होता था ए की घात एक्स log ए। ठीक है, यहाँ बेस में कुछ नहीं है तो ई होता है। अब यहाँ आपको जरूरत किसकी है, ए की घात एक्स के समाकलन। ठीक है, तो यहाँ पे log ए क्या है, अचर है आपका, तो चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर संख्या को बाहर लिया जाता है। तो जब इसका समाकलन करोगे तो इसका समाकलन, इस पूरे का समाकलन तो ए की घात एक्स होता है, इसको इधर भेज दोगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो आपके पास सूत्र बनेगा ए की घात एक्स अपॉन log ए, और प्लस सी आपको हर जगह लगाना है। अनिश्चित समाकलन मतलब जिसमें कोई आपको सीमा नहीं दे रखी हो, इस तरीके से निश्चित में यहां से यहां सीमा मिलेगा। आगे बात करें डी बाई डी एक्स, रूट एक्स का समाकलन अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसी तरीके से आप बात करें कि 1/2 रूट एक्स, अब 2 को उधर भेज देंगे क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगी आपको 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, इसका समाकलन होगा 2 रूट एक्स प्लस सी। यहाँ पे दो जो हैं बटे में है, अपोन में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आगे बात करें डी बाई डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का अवकलन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से माइनस को इधर भेज दें आप, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो समाकलन मिलेगा आपको वो मिलेगा माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस सी। इसी के उल्टा अवकलन, इसका अवकलन ये होता है तो इसका समाकलन ये होगा। ये आपके 7 सूत्र बन चुके हैं। नेक्स्ट के लिए बात करें 8th, डी बाई डी एक्स log x। ठीक है, log में यहाँ कुछ नहीं लिख रहा है, मतलब इसकी बेस है e, आधार e पर है। log x का होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इस तरीके से 1 अपॉन एक्स का
अवकलन सॉरी समाकलन होगा log x, लेकिन x पे यहाँ मोड़ लगा देते हैं प्लस सी, क्योंकि log के अंदर यहाँ नेगेटिव है तो परिभाषित नहीं होगा, इसलिए मोड़ का काम क्या है कि नेगेटिव को पॉजिटिव बना दें। 9th के लिए बात करें डी बाई डी एक्स, हाँ log x हो चुका है आपके पास। अब बात करते हैं आप जो त्रिकोणमिति वाले सूत्र हैं, त्रिकोणमिति वाले यहाँ पे साइन एक्स, हाँ अचर का 0 हो चुका है आपके पास, रूट एक्स 1/x, हाँ log में एक और सूत्र होता है log, अगर ax 1/x log है, ठीक है। इसी तरीके से यहां से आप सूत्र बनाओगे तो 1/x इक्वल टू लॉग, ए तो मल्टीप्लाई में होगा और लॉग ax, ठीक है। तो इसकी जगह आप कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे, यही फॉर्मूला काम में लेना है, इससे कोई फॉर्मूला नहीं बनाना है आपको, ठीक है। तो इससे नहीं बनाना है, यही फॉर्मूला काम में लेना है। आगे चलते हैं आप 10th पे, डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का जो अवकलन आपने पढ़ा है वो होता है कोस एक्स, ठीक है। इसी तरीके से जब यहाँ पे कोस एक्स का आप समाकलन करोगे तो मिलेगा आपको साइन एक्स प्लस में सी, सॉरी यहाँ भी प्लस में सी आएगा। हाँ आगे बात करें 11, डी बाई डी एक्स, कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस में साइन एक्स, तो यहाँ पे बात करें आप साइन एक्स डी एक्स, यहाँ से माइनस को इधर ले लेंगे, जब तो माइनस कोस हो जाएगा, माइनस कोस का अवकलन साइन, तो साइन का अवकलन हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स, टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी का उल्टा प्रोसेस हो जाएगा कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स कोट एक्स, ये होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस को इधर ले लें आप, तो माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कोट एक्स प्लस में सी। हाँ नेक्स्ट बात करते हैं आप डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स मल्टीप्लाई में टेन एक्स, ये डिफ्रेंसिएशन होगा तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर पे डी बाई डी एक्स, हाँ सेक और कोसेक, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स मल्टीप्लाई कोट एक्स, ठीक है। माइनस को इधर ले लेंगे, इस तरीके से कोसेक एक्स मल्टीप्लाई कोट एक्स प्लस इसका जो समाकलन होगा माइनस में कोसेक एक्स प्लस, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अभी और फॉर्मूले हैं आपके जो आपने अवकलन के अंदर पढ़े हैं, 15 तो ये हो चुके हैं, आगे के लिए बात करते हैं हम। हाँ नेक्स्ट है आपके पास 16, डी बाई डी एक्स, एक तो आपने पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपने कोस का भी पढ़ा है, डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, इसमें माइनस होता है यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप फॉर्मूला बनाते हो कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर आप इसी तरीके से बनाते हो तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का एक और फॉर्मूला मिल जाए चुका है आपको, माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। माइनस को इधर ले लेंगे, तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो इसका समाकलन आपसे पूछे तो समाकलन साइन इनवर्स भी होगा और माइनस में कोस इनवर्स भी होता है, दोनों ही सही है, आपकी इच्छा हो जो आप यूज कर सकते हो। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स,
कोट इनवर्स एक्स होगा माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों से यहाँ पे फॉर्मूले बन रहे हैं आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर, अगर आप यहाँ से बनाते हो तो यहाँ से मिलेगा आपको टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस सी, और अगर आप यहाँ से बनाते हो तो ये मिलेगा आपको माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस में सी। ये दोनों सूत्र आपके बन चुके हैं। डी वाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, ये होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरीके से 21 नंबर पे हैं डी वाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ से आप सूत्र बनाते हो 1/x, इसका समाकलन कितना होगा dx। अगर आप यहाँ से बनाते हो तो यहाँ से सेक इनवर्स एक्स होगा, यहाँ से ये माइनस इधर आ जाएगा तो कोसेक, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी ये भी होगा, और माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी ये भी होगा, ये दोनों सूत्र। तो ये सारे सूत्र जो आपने अवकलन में पढ़े हैं उनके उल्टे आपने पढ़ लिए। ठीक है, अब आपने अवकलन में पढ़ा है कि साइन का अवकलन कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, तो साइन कोस के बारे में तो बात कर ली, अवकलन टेन कोट सभी का होगा। ठीक है, अब बाकी जो फलन बनते हैं साइन कोस के अलावा टेन का समाकलन कितना होगा कोट का, वो सारे देखेंगे। जितने भी फलन हो सारे फलन का अवकलन होता है और अद्वितीय होता है, एक ही आंसर मिलेगा आपको, लेकिन समाकलन अलग अलग, मतलब समाकलन दिखने में अलग अलग हो सकता है, और ऐसा नहीं कि हर फलन का समाकलन हो, सारे फलनों का समाकलन नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, हाँ, डी बाई डी एक्स, अगर मैं यहाँ अवकलन कर रहा हूँ, अब बात करें टेन के लिए। हाँ, टेन के लिए, हाँ, अब किसकी कोशिश कर रहे हैं कि टेन एक्स का समाकलन कितना होगा, उसके लिए बात कर रहे हैं। लॉग सेक एक्स, इसका अवकलन करें 1 मिनट के लिए, तो 1/सेक एक्स, फलन के फलन से होगा, सबसे पहले लॉग मिला है, लॉग का 1/सेक, और सेक का करोगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, इससे कैंसिल हो चुका है, तो आंसर मिला आपको टेन एक्स। तो जब log sec x का अवकलन tan x होता है तो tan x का समाकलन कितना होगा log sec x। ठीक है, अभी आप अवकलन के थ्रू कर रहे हो, हाँ, अवकलन के बाद जब आप ये मेथड जान लोगे तो फिर डायरेक्ट भी इसका समाकलन कर पाओगे आप। आइलेट से मतलब खंडस्थ समाकलन से इसका होगा 1 इंटू वाले तरीके से। ठीक है, तो अभी तो सूत्र लिख लेते हैं, तो नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा हुआ, इंटीग्रेशन में यहाँ पे tan x dx, ये होगा आपके पास log sec x मोड sec x प्लस सी, log में मोड लगा देते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट है आपके 23 नंबर पे, यहाँ कोशिश कर रहे हैं tan के बाद cot x dx। ठीक है, मैं यहाँ अवकलन कर रहा हूँ dy dx log sin x। log sin x का आप अवकलन करोगे, सबसे पहले log मिला है, log का 1/x होता है। ठीक है, 1/x, तो x की जगह यहाँ sin x है, फलन के फलन से, और sin का करोगे तो cos x, cos अपॉन sin कितना हो चुका है cot x। तो जब इस फलन का अवकलन करने पर cot x आता है तो cot x का समाकलन करने पर कितना मिलेगा आपको log sin x प्लस में c। ठीक है, यहाँ मोड़ लगा लें आप। नेक्स्ट बात करें आप 24 tan cot sec x dx, और लास्ट बात करेंगे cosec x। हाँ, इनके मतलब समाकलन क्या होंगे। ठीक है, हाँ, तो इसके लिए जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ डी बाई डी एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका अवकलन करें। ठीक है, ये कहाँ है log के अंदर, इसका आप अवकलन करोगे तो log मिला, फलन के फलन से 1/सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये हो चुका है। सबसे पहले log मिला है तो log का होता है 1/x, तो 1/x की जगह ये पूरी टर्म आएगी। अब log का हो चुका है, इसका करोगे तो सेक का तो होता है सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स प्लस टेन का होगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस तरीके से ऊपर से यहाँ मैं सेक कॉमन ले लेता हूँ सेक एक्स, तो यहाँ बचा आपके पास टेन एक्स
प्लस सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये दोनों टर्म आपकी कैंसिल हो चुकी हैं, तो सेक एक्स। तो जब इस टर्म का अवकलन करने पर सेक एक्स आता है तो सेक एक्स का समाकलन करने पर कितना आएगा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस में सी। ठीक है, एक तो आंसर ये होगा, एक आंसर और होता है इसका। यहाँ पे मैं एक और है अवकलन कर रहा हूँ log के अंदर टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, सबसे पहले आप अवकलन करें, log मिला है फलन के फलन से, log x का वन अपॉन टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, टेन का करोगे तो सेक स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, अब log का हो चुका है, टेन का हो चुका है, किसका, अंदर वाले टर्म का, पाई बाई फोर आपकी अचर संख्या है, जीरो होगा प्लस इसमें से, तो जीरो प्लस वन बाई टू बाहर ले लो, एक्स्ट्रा करोगे तो वन, तो वन इंटू वन बाई टू मतलब वन बाई टू। इसको आप हल करें, ये वन बाई टू तो वैसे ही टेन होता है आपका साइन अपॉन कोस, साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, अपॉन में कोस ऊपर चला जाएगा तो कोस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, इस सेक को नीचे ले लें तो वन अपॉन कितना होगा, सेक कोस का उल्टा होता है, तो वन अपॉन कोस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, यहाँ स्क्वायर होगा तो वन अपॉन टू, ये कोस से कोस कैंसिल, नीचे कोस बचेगा, साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू कोस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, तो वन अपॉन टू साइन ए कोस है, ये सूत्र बन चुका है आपका साइन टू ए का, टू साइन ए कोस है मतलब साइन टू है, तो साइन इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन चुका है पाई बाई टू, पाई बाई फोर का टू से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई टू प्लस एक्स। ठीक है, 90 आपका चेंज कर देगा 90, यहाँ पे एस टी सी रूल लगेगा, दूसरा चतुर्थांश है इसलिए साइन प्लस का होगा, पाई बाई टू चेंज करके इसको कोस बना देगा तो कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ प्लस का ही होगा, कोस को ऊपर ले जाओगे तो ये मिल चुका है आपको सेक एक्स। जब आपने इसका अवकलन किया तो अवकलन सेक एक्स मिल रहा है, तो सेक एक्स का समाकलन के लिए एक और दूसरा सूत्र होता है, लॉग टेन, लॉग के अंदर टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस में सी। ठीक है, इसी तरीके से कोसेक के लिए बात करते हैं, कोसेक का यहाँ पे मैंने अवकलन किया डी बाई डी एक्स लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। ठीक है, इसका अवकलन करोगे तो सबसे पहले लॉग मिला फलन के फलन से, वन लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स की जगह ये पूरी टर्म है कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब इसका करोगे लॉग का तो हो चुका है, कोसेक का करोगे तो हाँ माइनस कोट का, यहाँ पे कोसेक का अवकलन माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, माइनस कोट का करोगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से मैंने कितना कॉमन ले लिया, कोसेक कॉमन ले लिया, एक माइनस यहाँ है, सॉरी एक माइनस यहाँ, एक माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, कोसेक एक्स कॉमन लोगे तो माइनस में कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स, और नीचे चल रहा है आपका कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, ये दोनों कैंसिल हो चुकी है, आंसर है आपके पास कोसेक एक्स। मतलब इस टर्म का अवकलन जब किया डिफ्रेंसिएशन करने पर ये आ रहा है कोसेक एक्स, तो इसका समाकलन ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ चुका है लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से दूसरा जो आंसर है आपके पास लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से आपके ये मेन जो सूत्र हैं वो हो चुके हैं। अब आगे भी और भी सूत्र होते हैं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और तीनों ही रूट में होते हैं, वो सारे बाद में करेंगे। अभी थोड़ी सी जैसे आपने अवकलन में पढ़ा है कि अवकलन की अलग अलग प्रमेय होती है, अगर आपके मल्टीप्लाई में हो प्लस में हो, उसी तरीके से समाकलन के भी प्रमेय होती है, नियम होती है।
ठीक है, मल्टीप्लाई में भी होगा, लेकिन हर क्वेश्चन मल्टीप्लाई में, अवकलन में तो हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई वाला गुणा वाला हर समाकलन सोल्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये समाकलन के नेक्स्ट बात करें आप, समाकलन के आधारभूत नियम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हो सिर्फ और सिर्फ अनिश्चित समाकलन, ये दोनों के लिए अनिश्चित समाकलन हो चाहे निश्चित समाकलन हो। फर्स्ट क्या है, आपने अवकलन में पढ़ा है कि कोई भी अचर संख्या हो तो उसको बाहर ले लेते हैं और फिर समाकलन कर देते हैं। इसी तरीके से समाकलन में भी क्या होगा, वही सीन है, कोई भी अचर संख्या है तो समाकलन में अचर संख्या, समाकलन में अचर संख्या को बाहर लेकर समाकलन किया जाता है, समाकलन किया जाता है। समाकलन में अचर संख्या को बाहर लेकर समाकलन किया जाता है, समाकलन में अचर संख्या को बाहर लेके समाकलन किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखें, आपके पास कोई भी अचर है fx dx, कोई भी अचर है, यहाँ पे कांस्टेंट है आपका c, तो c को बाहर ले लेंगे, fx मल्टीप्लाई dx, इसका समाकलन करना होगा फिर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप देखें, आपको कोई समाकलन करना है 5x dx, 5 को बाहर ले लेंगे, समाकलन होगा x dx, x का समाकलन कितना होगा, x का होगा 1, तो आंसर कितना आ गया 5 प्लस सी। ठीक है, यहाँ लिखना कोई जरूरी नहीं है, c इतना कोई जरूरी नहीं है। तो जैसे अवकलन में कोई भी अचर संख्या है उसको बाहर लेके अवकलन किया जाता था, उसी तरीके से समाकलन में अचर संख्या को बाहर लेके उसका समाकलन करेंगे। ठीक है, अवकलन में क्या होता था, x का खुद के साथ अवकलन 1 होता था, उसी तरीके से 1 का समाकलन कितना होगा, यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स, 1 का समाकलन कितना होगा, यहाँ जो है वही हो जाएगा, ये होगा आपके पास x प्लस सी, 1 इंटू डी वाई, इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ डी वाई है तो y प्लस सी। ठीक है, मतलब खुद के साथ एक का जिस अचर के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हो, सॉरी जिस चर के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हो वही चर आंसर होगा। 1 इंटू डी जेड, कितना आंसर होगा जेड प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके वही हैं जो आपने अवकलन में पढ़ा है। तीसरी बात करें, अगर आपके पास कोई फलन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, या प्लस हो या माइनस हो, प्लस माइनस एच एक्स, अगर आपको इनका समाकलन करना है तो तीनों को अलग अलग कर देंगे, वही प्रोसेस है जो आप अवकलन में करते थे, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस सभी को अलग अलग कर देंगे, हाँ जी एक्स डी एक्स, जी एक्स डी एक्स प्लस माइनस एच एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से आप, और प्लस सी, जैसे आप प्लस सी लगाते हो तो अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे इसमें अलग लगाओगे, इसमें अलग लगाओगे, इसमें अलग लगाओगे, ऐसा नहीं है, सभी में आपको क्या करना है, एक साथ लगा देना है। जैसे एग्जांपल है आपके पास x की पावर 2 प्लस ई की पावर x माइनस रूट x, इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ क्या करोगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई की पावर x डी एक्स माइनस रूट x डी एक्स। ठीक है, सभी का अलग अलग कर देंगे। यहाँ पे x की घात n वाला सूत्र लगेगा, यहाँ पे सूत्र होता है आपके पास x की घात n डी एक्स बराबर x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में c। ठीक है, तो यहाँ n की जगह 2 पुट करोगे तो x की घात 2 प्लस 1 मतलब x की घात 3
अपॉन में नीचे भी 2 + 1 मतलब 3 प्लस e की घात x का e की घात x होता है, रूट x का होता है, हाँ मतलब यहाँ पे पावर 1/2, तो यहाँ 1/2 पुट करोगे तो माइनस x की घात 3/2, अपॉन में भी यही आएगी सेम 3/2 प्लस में c। ये आपका समाकलन हो चुका है। तो अब यहाँ अलग अलग c लगाने की आपको जरूरत नहीं है, सभी में एक साथ लगा दें, वही आंसर होगा।